Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले कई महीने से राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे और अब इन्हीं सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है और ये झटका है मेरिट लिस्ट को रद्द कर देने का। और इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर नियमानुसार नई सूची जारी करें। अब इसको लेकर लगातार घमासान हो रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक अब उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरा विवाद जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है और जिसे पिछले काफी लंबे समय से राहुल गांधी के साथ बाकी दूसरी पार्टियां भी इसको मुद्दा बनाकर उठा रही थी। बताएंगे आपको सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। सरकार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश से यूपी सरकार को तो तगड़ा झटका लगा ही है। अब उन्हें चयन सूची जो है, यानी कि जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है, वो एक बार फिर से बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने अब असमंजस की स्थिति बन गई है। ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और अब हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, बड़ा फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले के साथ बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं ये जीत मानी जा रही है उन उम्मीदवारों की, उन कैंडिडेट्स की जो इस चीज को सही नहीं बता रहे थे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना एक पुराना पोस्ट रीशेयर करते हुए कैप्शन देते हुए उन लोगों की जीत बताया है जो पिछले कई महीनों से इस पूरे मामले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने भी इसे उन छात्रों की, उन उम्मीदवारों की जीत बताया है जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब विवाद कहां से शुरू हुआ, जरा ये समझ लेना भी जरूरी है। दरअसल इस भर्ती के लिए नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 67.11% और ओबीसी की कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो थी वो 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 78,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन इसके बाद सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में रिजर्व्ड नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो थे, यानी कि जो उम्मीदवार थे, वो इसका विरोध लगातार कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे। उनका कहना था कि इस भर्ती में सभी नियमों को अनदेखी की गई है और कोई ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार अगर नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है तो ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि उसको नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी में ही नौकरी मिली। यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली, जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई। ठीक ऐसा ही कुछ एससी कैटेगरी के कोटे में भी हुआ था। तो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सूची रद्द तो जरूर कर दी है, मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है और 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करने के लिए की है। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एक बार राजनीति फिर से गर्मा गई है।